तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशनल लॉजिक इन पाइथन। तो आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडीई पे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपनी स्पाइडर आईडीई पे और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ़ और एल्स के बारे में, राइट? या फिर कहूँ तो कंडीशनल लॉजिक के बारे में। अब ये कंडीशनल लॉजिक क्या है? तो बेसिकली कंडीशनल लॉजिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आपने कभी यूज़ नहीं की होगी अपनी लाइक डे टू डे लाइफ में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं कंडीशंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप घर से बाहर जाते हो, राइट, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई 7 बजे के पहले आना है, ठीक है। तो अगर आप वो कंडीशन सही से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रहेगा। अगर कह दिया कि मम्मी ने कहा कि भाई 7 बजे के पहले आना है, ठीक है, तो 7 बजे के अगर आप पहले घर आ गए, बहुत बढ़िया है, पानी यहाँ खाने वाने को मिलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, हाँ। बट अगर आप 7 बजे के बाद आते हो तो क्या होता है? पापा डांटते हैं, राइट? कुछ इस तरह से समझ लीजिए। तो मतलब क्या है मेरा कि यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आप 7 बजे के पहले आते हो तब तो बहुत है, सब बढ़िया चीज़ है, सब बढ़िया टाइम टू खाना वाना मिलेगा, सब कुछ सही रहेगा, राइट? आप अपने मतलब मज़े में रहोगे। बट अगर आप 7 बजे के बाद घर जाते हो, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप कुछ ज़्यादा ही घूमने फिरने लगे और 7 बजे के बाद घर पहुँचते हो, तो क्या होता है? पापा डांटना शुरू कर देते हैं। तो कंडीशन क्या है कि अगर आप 7 बजे के घर पहले पहुँचते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप 7 बजे के बाद घर पहुँचते हो तो बहुत दिक्कत की बात है। तो इसी तरह की जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो यही कंडीशंस हमारी एज अ प्रोग्रामर डे टू डे लाइफ में भी आती है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स। विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स। अभी इसका सिंटेक्स हम लोग देखेंगे क्या है, अगर पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसे कि अगर आपने लेट से कोई एग्जांपल वेबसाइट यूज़ की है तो उस वेबसाइट में क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि प्रेस ओके या फिर प्रेस कैंसिल, ठीक है। अगर आप प्रेस ओके करते हो तो क्या होता है? आपको वो नए पेज पे लेके जाता है। अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको नए पेज पे नहीं लेके जाता है। जैसे आप अमेजोन यूज़ कर रहे हो और ओके किया तो उसने आपको एक नए प्रोडक्ट के पेज पे लेके गया, अगर आपने कैंसिल किया तो वो आपको नए पेज पे नहीं ले गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, राइट? अगर आप प्रेस करोगे ओके तो यहाँ पे लेके जाएंगे, अगर नहीं प्रेस करोगे ओके, कैंसिल पे प्रेस करोगे तो आपको हम किसी दूसरे पेज पे लेके जाएंगे या फिर कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए एज अ प्रोग्रामर हमें इन कंडीशंस का बहुत ध्यान रखना होता है। और अभी तक की जितनी भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी पाइथन में, उसमें क्या था? सिंपली हमारे जो स्टेटमेंट होते थे वो क्या होते थे? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते थे। पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, इस तरह से होते थे, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने कोई भी कंडीशन जैसी चीज़ नहीं देखी थी और अब हम लोग इस वीडियो में वह कंडीशंस देखने जा रहे हैं। बहुत बात कर ली, राइट? तो अब आइए शुरू करते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं, इसको चेक करते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की और स्पेशली जब पाइथन की, तो हम लोग यूज़ करते हैं ए फॉर एल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि यहाँ पे ये जो ए है कि वो ए बी से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इफ़ मैं लगाऊंगा एक इफ़, फिर उसके बाद मैं जो भी चीज़, जो भी लॉजिक लिखना चाहता हूँ या फिर मैं कहूँ जो एक्सप्रेशन में लिखना चाहता हूँ, जो मैं कंडीशन लिखना चाहता हूँ, एक तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन। तो जो कंडीशन हम लिखना चाहते हैं हम पहले उसको, फिर उसको लिखते हैं और उसके बाद लगा देते हैं कॉलन। कुछ इस तरह से ही इफ़ का जो हमारा ब्लॉक होता है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है? हमें चेक करना है कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, और फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे? कॉलन लगा देंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम प्रिंट कराएंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। कुछ इस तरह से हम स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इंटर। अब इंटर करेंगे तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारा जो इफ़ का स्टेटमेंट है वो कुछ इस पर्टिकुलर लाइन से शुरू हुआ है, ठीक है। मगर जब मैंने इस पे यहाँ पे इंटर किया तो वो कहाँ से शुरू कर रहा है? मेरी नेक्स्ट कर्सर मेरा कहाँ पे आ रहा है? कुछ स्पेसिंग के बाद यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो बेसिकली ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं इंडेंटेशन कहते हैं। अब ये इंडेंटेशन क्या, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर इंडेंटेशन मतलब या फिर कुछ स्पेसिंग है, राइट, कुछ स्पेसिंग है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा वो उसका कर्सर यहाँ से शुरू होता है और जब मैंने दिस जो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है, तो समझ लीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ वो इस इफ़ का पार्ट है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, ये इस पर्टिकुलर इफ़ का पार्ट है। इफ़ का क्या पार्ट है ये भी समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि जो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ वो क्या होगा? इस इफ़ का पार्ट होगा। और इंडेंटेशन पे मैं बहुत अच्छा लेक्चर अगले वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम करेंगे प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, सॉरी स्पेलिंग नहीं आती क्या मुझे, देन बी। तो मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब हमने क्या किया? एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा और वो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ये वाली लाइन प्रिंट करो। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको किया मैंने रन एंड हियर इट इज। तो ये देखिए हमारा ए ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। तो ये अब इसके सिंटेक्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है हमारे इफ़ का। वो ये होता है कि पहले जब भी आपको कोई भी कंडीशन लिखनी होती है तो आप पहले लिखते हो इफ़, उसके बाद वो कंडीशन और उसके बाद कॉलन लगाते हो। और साथ जब वो मतलब कॉलन लगाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखते हो?
जो आप उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने में प्रिंट करना चाहते हो। मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तो ये प्रिंट होगा, इफ दिस इज ट्रू प्रिंट दिस, इफ दिस इज फॉल्स देन डोंट प्रिंट दिस। ये क्या क्या मतलब होगा इसका? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, देखिए ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, और अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया तो इसीलिए ये वाली लाइन हमारी प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट होगा ना वो आपके इफ़ का पार्ट है। तो ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूँ? तो चलिए आइए देख भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये इफ़ के पार्ट के अंदर ही क्या हो गया, एक तरह से हमारा ये स्टेटमेंट सबमर्ज हो गया। तो ये हमारा बेसिकली एक्चुअली में इफ़ का ही पार्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग ना देके, यहाँ पे मैं स्पेसिंग ना देके, लेट्स से मैं यहाँ पे स्पेसिंग ना देता, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक और स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ, प्रिंट, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ठीक है, तो और यहाँ पे भी फिर से इसको कर देते हैं 200। अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा? अरे मतलब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, इफ़ दिस इज ट्रू प्रिंट दिस एंड देन प्रिंट दिस, बिकॉज क्योंकि अब ये स्टेटमेंट इसके जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट इसी इफ़ का पार्ट है। अगर मैं इसको हटाऊंगा ये देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन, तो ये देखिए दोनों ही प्रिंट हो गए, राइट, क्योंकि ये दोनों ही इस इफ़ का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग दिख रही है इन दोनों के ही, मतलब इफ़ से और इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में स्पेसिंग दिख रही है, तो ये दोनों इफ़ का ही पार्ट। अगर लेट्स से मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा के स्पेसिंग ना दिए बगैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने आप स्पेसिंग वो क्रिएट कर रहा है, मैं कर भी नहीं रहा, ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ, तब क्या होगा? क्या लगता है तब क्या आंसर आएगा? तब भी आंसर वही आएगा। रीज़न भी क्योंकि वो पूछेगा इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट करो और फिर ये वाली लाइन चल जाएगी। मगर अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हुआ? हमारा हेलो प्रिंट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, राइट? अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। और ये देखिए मतलब जस्ट अ मिनट, ओके, पाइथन कंसोल, हाँ, तो ये हमारा आ गया। तो मैं ये कहता कि अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, फिर उसने देखिए अब क्या हुआ, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या 230 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स है तो इसको मत प्रिंट करो। क्यों? क्योंकि ये इस इफ़ का ही पार्ट है, क्योंकि इसके बीच में हम स्पेसिंग देख पा रहे हैं, तो ये मतलब इस इफ़ का ही पार्ट है। मगर क्या इसके बीच में स्पेसिंग है? मतलब कि ये इस पर्टिकुलर इफ़ का पार्ट नहीं है। तो भाई ये वाला जब पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो जा रही है, मतलब कि एक तरह से अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, तो अगर मेरा ये इफ़ वाला एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करो? उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ़ का पार्ट नहीं है, जबकि अभी मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये वाला इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है। और ये क्यों हो रहा है? ये इंडेंटेशन की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग बात करेंगे। अभी मैं इफ़ इस पर फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से अब ये चीज़ होगी इफ़ ए ग्रेटर देन बी, एल्स का यूज़ करते हैं। अब इस कंडीशन में हमने ये तो प्रिंट कर दिया कि ए ग्रेटर देन बी के लिए तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अगर लेट्स से मैं बी के लिए भी लिखना चाहता हूँ, राइट, कि अगर बी ग्रेटर है तो बी के लिए प्रिंट करो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स, और फिर यहाँ पे मैं सिंपली ये लूँगा स्टेटमेंट। और इसमें भी देखिएगा क्योंकि ये एल्स का पार्ट है, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे स्पेसिंग के बाद आया ये। अब मैं यहाँ पे लेट्स से करता हूँ बी और यहाँ पे कर दूंगा। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रिंट करो और इसको रहने दो, इस एल्स पार्ट को छोड़ दो। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तब क्या है, इसको छोड़ दो और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करो। जैसे कि अभी देखिए, क्या यहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी से? क्या यहाँ पे, सॉरी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या यहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी से? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है। तो हमारा इफ वाला पार्ट एक तरह से चलेगा ही नहीं, सिंपली कौन सा पार्ट चलेगा? हमारा एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। मैंने किया रन और ये देखिए हमारा बी ग्रेटर देन ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ही इफ वाले को एग्जीक्यूट करना है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कौन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है? एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। और इसीलिए आप यहाँ पे इसको प्रिंट हुआ देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा अगर इंडेंटेशन के साथ अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ चेक करें तो क्या, अब लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अब देखिए क्या हो। तो ये वाली लाइन किसका पार्ट है? हमारे इफ का पार्ट है, इसको हटाते हैं। ये वाली एल्स का पार्ट है, इसको भी देखिए हटाते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों जब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेट से 2, क्या 2 ग्रेटर देन 30 है? तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और जब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और आज तक अभी तक जितनी भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है वो इसी तरह से एग्जीक्यूट होती थी, राइट। पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था,
फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता और फिर उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होता। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको करता हूँ रन, तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे प्रिंट होंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड हेलो। ठीक है, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे करता 200, तब भी देखिए क्या होता, तब भी हमारा ये वाला स्टेटमेंट तब भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, 200 क्या ग्रेटर देन है 30 से, बिल्कुल है, तो भाई ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दो। मगर एल्स वाली को मत एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ये वाली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब डायरेक्टली किस पे एग्जीक्यूट करना है, इस वाले को एग्जीक्यूट करना है। अब इसको मैंने किया रन, तो ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर उसके बाद हमारा हेलो प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आने वाले टाइम में हम लोग उस पर और भी अच्छे से बात करेंगे, एकदम डेप्थ में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एलिफ का यूज़ किया जाता है। तो ये तो बस एफ और एल्स का यूज़ किया हम लोगों ने, मगर आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एल एफ का, या फिर जिसे हम एल्स इफ भी कहते हैं और सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका यूज़ किया जाता है कंडीशनल लॉजिक में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेकर तो प्लीज़ घबराइए नहीं, मैं आने वाले टाइम में सारे डाउट्स आप पे क्लियर कर ही दूंगा। मगर तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।